बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम का विवादित बयान, चुनावों में वोट जिहाद करना होगा और अल्पसंख्यकों को वोट जिहाद करना होगा, संविधान के लिए वोट जिहाद करना ही होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सलमान खुर्शीद की भतीजी का विवादित बयान, चुनावों में वोट जिहाद करना होगा, इस तरह का बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा, खुद आप सुनिए। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। बड़ी खबर आपको बता दें, मारिया के बयान पर भड़की बीजेपी, चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की गई। राकेश त्रिपाठी द्वारा बौखला गया है विपक्ष। इसी तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, ये बौखलाहट दिखाई दे रही है विपक्ष की। राकेश त्रिपाठी द्वारा ये कहा गया है, मारिया के बयान से अब बीजेपी भड़क उठी है, क्योंकि मारिया जो है वो लगातार वोट जिहाद की बात कर रही है और ऐसे में इसके बाद चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सुनिए आप। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। यह पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए। और अजय है ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे हमारे साथ लखनऊ से। अजय, ये तो सीधे सीधे भड़काने वाला बयान है, चुनावों के बीच भड़काने वाला बयान है, और इस पर अब किस तरह से हमलावर है बीजेपी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले। बिल्कुल, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले संभल में भी जो उम्मीदवार है उन्होंने जो बोला, निश्चित तौर पर दोफाड़ करने का, भड़काने का प्रयास दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी हालांकि ये सफाई दे रही है कि जिहाद एक पवित्र चीज है और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर उनकी ये मांग है कि लोग वोट जिहाद करें और आगे बढ़कर वोट करें। पर जिस लहजे में ये बात कही जा रही है, मालूम चल रहा है कि भड़काने की कोशिश है लोगों को, ये वो पूरा मामला दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया भी इस पर दी है। चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात भी बीजेपी करने जा रही है, तो ये पूरा यहां पर घटनाक्रम होता दिखाई दे रहा है। लगातार ऐसे बयान सपा के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं जो माहौल को बिगाड़ने का संभावना होती है उसमें दिख रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष सरकार के लिए कर रहा है राजनीति, देश बनाने के लिए करना चाहिए राजनीति। पार्टी को राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए। सरकार बनाने के लिए करें, लेकिन सरकार का उद्देश्य है देश बनाना, तो राजनीति देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। रिपब्लिक भारत पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सभी लोगों का मिल रहा समर्थन, देश का विकास सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा आरएसएस ने किया है देश हित के लिए काम, स्वयंसेवक होना गर्व की बात, भारत लगातार कर रहा है विकास। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष आरक्षण पर भ्रम फैला रहा है, आरक्षण खत्म करने की बात निराधार है, कांग्रेस झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा विपक्ष के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, टिकट बंधन संविधान के खिलाफ है। आरक्षण को लेकर के सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने पिछड़ों के अधिकार को छीना है, एससी एसटी के अधिकारों पर की है सेंधमारी।
नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटरों को चेताया, कहा वोट देते हुए मुस्लिम समाज सब याद रखे, अगर हम लोगों को खत्म कर देंगे तो आपका हाल पुराने समय की तरह हो जाएगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। तो जो हम लोगों को खत्म कर दीजिएगा तो आप जानते हैं आप लोगों का हाल वही पुराना हो जाएगा। जब कोई देखेगा नहीं, सब जगह झंझट होता रहेगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। थोड़ी देर में पीयूष गोयल दाखिल करेंगे नामांकन, मुंबई नॉर्थ सीट से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले पीयूष गोयल ने की पूजा अर्चना। कुलदैवत विठोबा रखुमाई आणि माढेश्वरी देवी यांच्या चरणी नतमस्तक होतो। तुम्हा सर्वांनाही माझा प्रेमपूर्वक नमस्कार। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पवित्र भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। ये धरती संतों की है, वारकरी संप्रदाय, अनेक संतों का आशीर्वाद हम सब। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम का विवादित बयान, चुनावों में वोट जिहाद करना होगा और अल्पसंख्यकों को वोट जिहाद करना होगा, संविधान के लिए वोट जिहाद करना ही होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सलमान खुर्शीद की भतीजी का विवादित बयान, चुनावों में वोट जिहाद करना होगा, इस तरह का बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा, खुद आप सुनिए। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। बड़ी खबर आपको बता दें, मारिया के बयान पर भड़की बीजेपी, चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की गई। राकेश त्रिपाठी द्वारा बौखला गया है विपक्ष। इसी तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, ये बौखलाहट दिखाई दे रही है विपक्ष की। राकेश त्रिपाठी द्वारा ये कहा गया है, मारिया के बयान से अब बीजेपी भड़क उठी है, क्योंकि मारिया जो है वो लगातार वोट जिहाद की बात कर रही है और ऐसे में इसके बाद चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सुनिए आप। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। यह पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए। और अजय है ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे हमारे साथ लखनऊ से। अजय, ये तो सीधे सीधे भड़काने वाला बयान है, चुनावों के बीच भड़काने वाला बयान है, और इस पर अब किस तरह से हमलावर है बीजेपी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले।
बिल्कुल, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले संभल में भी जो उम्मीदवार है उन्होंने जो बोला, निश्चित तौर पर दोफाड़ करने का, भड़काने का प्रयास दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी हालांकि ये सफाई दे रही है कि जिहाद एक पवित्र चीज है और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर उनकी ये मांग है कि लोग वोट जिहाद करें और आगे बढ़कर वोट करें। पर जिस लहजे में ये बात कही जा रही है, मालूम चल रहा है कि भड़काने की कोशिश है लोगों को, ये वो पूरा मामला दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया भी इस पर दी है। चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात भी बीजेपी करने जा रही है, तो ये पूरा यहां पर घटनाक्रम होता दिखाई दे रहा है। लगातार ऐसे बयान सपा के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं जो माहौल को बिगाड़ने का संभावना होती उसमें दिख रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष सरकार के लिए कर रहा है राजनीति, देश बनाने के लिए करना चाहिए राजनीति। पार्टी को राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए। सरकार बनाने के लिए करें, लेकिन सरकार का उद्देश्य है देश बनाना, तो राजनीति देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। रिपब्लिक भारत पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सभी लोगों का मिल रहा समर्थन, देश का विकास सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा आरएसएस ने किया है देश हित के लिए काम, स्वयंसेवक होना गर्व की बात, भारत लगातार कर रहा है विकास। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष आरक्षण पर भ्रम फैला रहा है, आरक्षण खत्म करने की बात निराधार है, कांग्रेस झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा विपक्ष के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, टिकट बंधन संविधान के खिलाफ है। आरक्षण को लेकर के सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने पिछड़ों के अधिकार को छीना है, एससी एसटी के अधिकारों पर की है सेंधमारी। नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटरों को चेताया, कहा वोट देते हुए मुस्लिम समाज सब याद रखे, अगर हम लोगों को खत्म कर देंगे तो आपका हाल पुराने समय की तरह हो जाएगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। तो जो हम लोगों को खत्म कर दीजिएगा तो आप जानते हैं आप लोगों का हाल वही पुराना हो जाएगा। जब कोई देखेगा नहीं, सब जगह झंझट होता रहेगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। थोड़ी देर में पीयूष गोयल दाखिल करेंगे नामांकन, मुंबई नॉर्थ सीट से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले पीयूष गोयल ने की पूजा अर्चना। कुलदैवत विठोबा रखुमाई आणि माढेश्वरी देवी यांच्या चरणी नतमस्तक होतो। तुम्हा सर्वांनाही माझा प्रेमपूर्वक नमस्कार। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पवित्र भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। ये धरती संतों की है, वारकरी संप्रदाय, अनेक संतों का आशीर्वाद हम सब